हाय एवरीबॉडी, मैं हूँ श्वेता जुमानी और आ गई हूँ लेकर आपके लिए फिर एक बार मंथली प्रेडिक्शंस। और हम पहुंच गए हैं नवंबर में। आई नो बहुत खुशी हो रही है ना आपको। ये साल खत्म हो रहा है, पसीने बह गए सब लोगों के। सो यस आई नो, इवन आई एम वेटिंग 2026 जिसका टोटल जुड़ के आ रहा है नंबर 1 पे काफी अच्छा रहेगा। लेकिन फिर भी अच्छा, ये सब बातें करते हैं नेक्स्ट मंथ। अभी क्यों बताऊं आपको, मैं नेक्स्ट मंथ बताऊंगी अगला साल कैसे रहेगा। अभी इस महीने की बात करते हैं। स्कॉर्पियन सीजन चल रहा है। द मंथ इज रूल्ड बाय मार्स, द बिगेस्ट फायरी प्लैनेट। अभी यहाँ क्या है ना, प्लैनेट फायरी है, एलिमेंट वाटर है। तो आप सोच सकते हो कि एक ही स्कॉर्पियन जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट ज़ोडिएक इज द स्कॉर्पियंस। और बहुत लोग इनको पसंद नहीं करते हैं क्योंकि बहुत लोग इनके जैसे बन नहीं सकते। दैट इज माई थिंकिंग ऑफ व्हाई पीपल डू नॉट लाइक स्कॉर्पियंस सो मच। और जो प्यार करते हैं उनको फिर बेहद प्यार करते हैं। बट येस, दे आर अ डिफिकल्ट लॉट बिकॉज क्योंकि मार्स गर्म है और उनका एलिमेंट वाटर ठंडा है। तो आप सोच सकते हो दोनों चीजें आपको मिलेंगी एक स्कॉर्पियन के अंदर। तो स्कॉर्पियंस के आज के जमाने की बात करें तो 2 किंग्स हैं, एक्चुअली एम्परर भी कह सकते हैं। ऑफ कोर्स माय शाहरुख खान एंड हम सब के विराट कोहली। प्लस वी हैव right from Indira Gandhi Nehru to Zeenat Aman, Sushmita Sen, Dara Singh, Bill Gates. It's a never-ending list. And not only India's, but मैंने सुना है कि वर्ल्ड की richest female actor is जूही चावला, another Scorpio. चलो बहुत हो गया स्कॉर्पियंस की बात, अब बात करते हैं आपकी। नंबर 1 जो लोग हैं 1, 10, 19 या 28 को जन्मे, आप लोगों को रूल करता है द सन। अब सन आप हो गरम, यहाँ है आग अगेन, तो हो सकता है डबल धमाका। ये बात मैं 10 बार कह चुकी हूँ। जो रेगुलर मेरा शो सुनते हैं उनको पता है ये एग्जाम्पल। ऐश्वर्या राय एंड सलमान खान जब बहुत हॉट कपल हुआ करते थे, मेरे फादर ने कहा था ये जोड़ी नहीं टिकेगी। खैर सलमान खान के साथ कोई भी नहीं टिका, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ऑल टुगेदर ही इज अ नंबर 9। तो इस महीने मैं चाहूंगी कि आप बहुत बड़े फैसले ना लें, हर काम अपना डबल चेक करके करें, सोच समझ के करें, कोई जल्दी नहीं है। अगला पूरा साल आपका है। सो दिस मंथ जस्ट रिलैक्स एंड टेक इट इजी, क्योंकि अगले साल आपको रिलैक्सेशन का टाइम नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट मंथ जो रूल है जुपिटर यानी नंबर 3 से, वो भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा क्योंकि जुपिटर इज ऑल येलो, आप ही का कलर। तो अगले महीने से ही आपका 2026 शुरू होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। फाइनेंसेस इस मंथ आपके ठीक ठाक रहेंगे, नथिंग टू वरी। नंबर 1 के पास तो खुद ही आप हो ही सूरज, आप पूरी दुनिया को एनर्जी देते हो, तो आपके पास भी काफी एनर्जी आती ही होगी ऑन अ रेगुलर बेसिस। नथिंग टू वरी अबाउट दैट। बस गुस्सा गुस्सी का मुझे डर लग रहा है इस टाइम। आप थोड़ा अपने कंट्रोल करिए नेचर को, एरोगेंस को, ईगो को, डोमिनेशन को, तो आपके लिए बेटर रहेगा, खास करके फैमिली मेंबर्स के साथ। ऑफिस में बाहर हम एक आध चीजें हो जाती हैं, वी फॉरगेट अबाउट इट, लेकिन फैमिली में फिर वो चलता ही रहता है, नेवर एंड्स। सो बी वेरी केयरफुल वेयर फैमिली इज कंसर्न्ड दिस मंथ। सो हेल्थ वाइज भी काफी ठीक ही रहेगा आपका, नथिंग ग्रेट टू वरी अबाउट, मगर सतर्क रहने में क्या प्रॉब्लम है। फाइनेंसेस का जहां तक सवाल है, आपको खास ध्यान देना है, आप अपनी दानवीरता थोड़ी कम ही रखिए इस महीने, नहीं तो आपको थोड़ी तकलीफ हो सकती है, which I don't want, especially coming year, which is going to be extremely lucky for you. 2, 11, 20 या 29 को अगर आप जन्मे हो तो आप हो नंबर 2 रूल बाय द मून। मून वाटर, अभी पूरा जो मून है वो कंट्रोल करता है पूरा पानी को। स्कॉर्पियन ऑल्सो इज अ वाटर एलिमेंट, आप भी हो वाटर, सो डेफिनेटली ये महीना आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। तो ये जो पानी की लहरें हैं उस पर सर्व करना सीखिए, डूबिए मत। नंबर 2 की बात चल रही है और स्कॉर्पियन पीरियड चल रहा है और मैं शाहरुख खान के बर्थडे की बात नहीं करूं, क्या ऐसे हो सकता है? सो हियर इज विशिंग द किंग ऑफ बॉलीवुड अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। अभी तो आपने कुछ देखा ही नहीं है, ये 10 साल वो आपको ऐसे एंटरटेन करने वाले हैं क्योंकि ही इज इन हिज 60s। सो 61, 62, 63, 64 ऐसे चलता रहेगा एंड हमेशा जैसा उनका जादू भी चलता रहेगा। इस साल वो है अपने 61st ईयर में, दैट इज अ नंबर 7 which he knows is lucky for him। और शायद नेक्स्ट बर्थडे से पहले आप देख लोगे किंग। इस महीने लोग आपका नया रूप देखेंगे, ऑलवेज लेजी एंड लेड बैक, लेकिन इस मंथ आप में मार्स की एनर्जी आ सकती है एंड आप दौड़ना, कूदना, भागना या अपने काम में बहुत व्यस्त हो जाओगे। यू विल गेट सम काइंड ऑफ अ न्यू एनर्जी टू कंप्लीट योर वर्क्स जो बहुत दिनों से पेंडिंग आपके चल रहे होंगे। तो ये टाइम पर शुरू कर दीजिए। अगला महीना बुरा नहीं है, लेकिन अगला साल तो आपके लिए अच्छा ही होगा। So start working little bit more harder to achieve everything that you want. This month अपने ड्रीम वर्ल्ड से थोड़ा बाहर निकलिए
और प्रैक्टिकल बनिए, जो आई थिंक मार्स आपको वैसे भी बना ही देगा। फाइनेंसेस की जहां तक बात है, यू डोंट हैव टू वरी, थिंग्स आर गोइंग टू बी क्वाइट स्मूथ व्हेन मनी इज कंसर्न्ड। हेल्थ वाइज आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप इमोशनल तो हो ही, ये महीना आपके मन में और उथल पुथल ला सकता है और हो सकता है आप एक देवदास की तरह बीच पे पड़े हो। सो बी केयरफुल ऑफ योर मेंटल हेल्थ। नॉर्मल से ज्यादा मुझे आपके ओवरसीज जाने के चांसेस काफी नजर आ रहे हैं। नो डाउट ये मंथ आपको बहुत एनर्जी देगा भागदौड़ करने के लिए, बट ऑल्सो डोंट फॉरगेट अ लिटिल बिट ऑफ रेस्ट। क्या पता अ नाइट आउट विद फ्रेंड्स मेक्स यू अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन। खुश रहने के लिए लोगों की बातें यहाँ से सुनकर यहाँ से मत निकालिए, यहीं से यू टर्न में उनको वापस भेज दीजिए, क्योंकि आपका जो गट फीलिंग है वो दूसरे तो सोच भी नहीं सकते हैं कि एक नंबर 2 के पास कितना इंट्यूशन पावर है और उनकी गट फीलिंग कितनी स्ट्रांग होती है। दिस मंथ यू कैन फाइंड योर पार्टनर, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर। 3, 12, 21 या 30 को आप जन्मे हैं तो यूर नंबर 3 रूल बाय जुपिटर, और 3, 6 एंड 9 एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। कुछ नए लोग बोलेंगे कि नहीं हमने सुना है बुरा होता है, लेकिन आप मत इसके बारे में विश्वास कीजिए। हमारे पुराने वीडियोस देखिए, सब वीडियोस यूट्यूब पे हैं। हमारे यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के जितने न्यूमरोलॉजिस्ट बने हैं वो थोड़ा तो खिलाफ कहेंगे ना, सेम टू सेम तो कह नहीं सकते। सो यू लिसन टू आवर वीडियोस एंड सी द प्रूफ दैट वी हैव गिवन एवरी टाइम कि 3, 6 एंड 9 कैसे एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। सो कमिंग बैक टू नंबर 3, अक्टूबर वॉज रूल बाय नंबर 6। आपके लिए अच्छा था, ये महीना अच्छा है, अगला महीना अच्छा है, अगला साल बुरा नहीं है। और मैं हमेशा ये डायलॉग यहाँ कहती ही हूँ कि मेहनत करने वाले के लिए क्या बुरा होगा। तो यू आर वन ऑफ दोज पीपल हु वर्क सो हार्ड इवन इन बैड टाइम्स, तो बैड टाइम्स आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते। अक्टूबर महीने में आपके वेकेशनिंग हो गई, आपके बच्चों के साथ टाइम आपने बहुत बिताया, फैमिली टाइम आपने बहुत बिताया, और अब आ गए हो अपने रियल मोड में, नंबर 3 के एक्शन मोड में। एंड ये मोड ऐसे ही चालू रहेगा। सो यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद द जेस्ट। तो आप बहुत खुश रहने वाले हो ये 2 महीना, क्योंकि आपके पास बिल्कुल फुर्सत नहीं रहेगी। यू लव वर्किंग एंड दीज 2 months आर गोइंग टू मेक श्योर यू आर वर्किंग डबल। और आप अभी बैठ के पूरा हिसाब करने वाले हो कितने खर्चे हुए अक्टूबर में, एंड फिर आप अगले 2-3 महीने बहुत डिसिप्लिन के साथ अपना बजट ठीक करोगे, यानी कि आप बनने वाले हो मुनीम जी और करने वाले हो हिसाब किताब ठीक। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके बाद पानी के जैसे आ जाएंगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज का सुनामी आने वाला है आपके लिए, बट आपको बहुत केयरफुल रहना है। 21 नवंबर के बाद आप डिसाइड कीजिए इन अपॉर्चुनिटीज में विच डिजर्व्स योर टाइम। ओवर एक्सर्ट करने का हमेशा ही आपको डर लगा रहता है। ये महीने में मैं यही कहूंगी, बी केयरफुल वेयर योर हेल्थ इज कंसर्न। बहुत ज्यादा काम करके आप फिर से बैठ जाओगे, बहुत दिनों तक आप बीमार रहोगे या आउट ऑफ सर्विस रहोगे, तो वो तो आपको चलेगा नहीं। प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। जितना केयर आप पैसे और फाइनेंस का रखते हो, उतना ही केयर अपने हेल्थ का भी रखिए। एम्बिशियस होना बहुत अच्छा होता है, लेकिन ओवर एम्बिशियस होना ये खतरे की निशानी है। काम तो हर कोई करता है, लेकिन काम का पूरा मजा लूटना एक नंबर 3 को आता है। सो हैप्पी वर्किंग। 4, 13, 22 या 31 अगर आपका बर्थडे है तो आप है नंबर 4 रूल बाय राहु या यूरेनस। एंड ये मंथ है नंबर 9 यानी मंगल। राहु, मंगल और शनि 3 ऑपोजिट प्लैनेट्स हैं और इनकी बिल्कुल नहीं जमती है। आपको ये महीने एकदम शांति रखनी है, ज्यादा उछल कूद मत कीजिए। आपकी पेशेंस और प्रैक्टिकलिटी की पूरी टेस्ट होने वाली है कि आप कितने प्रैक्टिकल हो, कितने पेशेंट हो, क्योंकि इस महीने बिल्कुल स्लो एंड स्टडी आपको चलना पड़ेगा, जिसके वजह से आप इरिटेट हो सकते हो। देखिए, आप जो बोलते हो लोग आपका गलत ऐसे ही समझ जाते हैं। तो मंगल के महीने में बिल्कुल रैश जबान, रैश ड्राइविंग एंड रैश डिसीजन से आपको बचना है। हेल्थ वाइज आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देयर कुड बी माइनर एक्सीडेंट्स, ऐसे ही चलते चलते आप गिर सकते हो। नथिंग टू रियली वरी अबाउट। वैसे भी दिवाली सीजन जस्ट गई है, सो आई एम श्योर आपको वैसे ही तकलीफ हो रही है ब्रेथलेसनेस की। सो बी लिटिल एक्स्ट्रा कॉशियस। आपके टोन को टोन डाउन करने का वक्त आ गया है। सो बी वेरी केयरफुल, वॉच योर स्पीकिंग, हाउ यू आर स्पीकिंग। एज आई ऑलवेज से नंबर 4 तो हाईली मिसअंडरस्टूड नंबर है, तो अगर आप ऑलरेडी हाईली मिसअंडरस्टूड हो तो अब ज्यादा हो सकते हो। फाइनेंसेस भी आपके कुछ खास नहीं रहेंगे, उतार चढ़ाव काफी आने वाले हैं फाइनेंसेस में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो आप हैंडल नहीं कर पाओगे। यू विल मैनेज इट। ये महीने लेट थिंग्स गो द वे दे आर, डोंट ट्राई पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट फॉर एनीथिंग। एक जगह पे आपकी लॉटरी लग सकती है, वो है लव लाइफ में, क्योंकि स्कॉर्पियन पीरियड इज नंबर 9, वेरी अट्रैक्टिव एंड रोमांटिक। तो लव लाइफ आपकी काफी अच्छी जा सकती है।
5-14 या अगर आप जन्मे हैं 23 को तो आप हैं नंबर 5 रूल बाय मर्क्यूरी द प्लैनेट ऑफ स्पीड एंड कम्युनिकेशन। 9 नंबर्स कम्युनिकेशन में थोड़ा गड़बड़ कभी कभी कर देते हैं क्योंकि इतने डिप्लोमेटिक रहते नहीं हैं जितने नंबर 5। तो हम आपको हमेशा कहते हैं 5 के लिए सिर्फ 9 खराब है, 4 एंड 8 इतना आपके लिए खराब नहीं है जितना 9 आपके लिए खराब होता है। सो यू हैव टू अगेन बी केयरफुल इन दिस सीजन। नथिंग ग्रेट, नो ग्रेट आउटकमिंग्स, लेकिन आप नंबर 5 हो, आपको क्या चीज रोक सकी है? आप में जो पावर है वो बहुत कम नंबर्स में होता है कोई भी चीज से फटाफट रिकवर करने का। तो अगर इस वक्त आपने बहुत सारे लॉसेस किए होंगे, चाहे फिर वो शेयर मार्केट में हो, कुछ समय के लिए ऐसे चीजों में से आप बाहर निकल जाइए जो आपको फाइनेंशियल या मेंटल स्ट्रेस दे रहे हैं। आप लोगों में इतनी बेचैनी होती है कि ये मोमेंट से ज्यादा आपको अगले मोमेंट की फिक्र होती है। तो अभी जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसको कंप्लीट कौन करेगा? आप फटाफट दूसरे प्रोजेक्ट के पास जा रहे हो, ये मत कीजिए। वैसे पेशेंस आपका बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटी नहीं है, मगर इस मंथ आपको उसको अंदर से बाहर निकालना ही पड़ेगा। हेल्थ वाइज आपको डाइजेशन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं क्योंकि आपके थॉट्स वो जाके आपके गट में बैठ जाते हैं और गट खराब हो जाता है, फिर हम गट को इल्जाम देते हैं जबकि बीमारी यहाँ पर है। सो बी वेरी केयरफुल ऑफ योर थॉट्स दिस मंथ। ऑल्सो दिस मंथ कैन बी वेरी स्कैंडलियस, यानी कि आप बेवजह किसी न किसी चक्कर में फंस सकते हो, किसी के चक्कर में फंस सकते हो या कोई गड़बड़ ऐसी कर सकते हो जो बाद में आप रिपेंट करोगे। ये मंथ आप थोड़ा सा मेडिटेशन ट्राई कीजिए जो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन ट्राई तो करिए। 6, 15 या 24 को अगर आप जन्मे हैं तो यू आर नंबर 6 रूल्ड बाय वीनस। 6 एंड 9 एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन 9 6 पे भारी ही होगा। नो डाउट इट इज अ वेरी गुड मंथ फॉर यू, बट बी वेरी केयरफुल स्पेशली इन मैटर्स ऑफ द हार्ट। जहां तक पैसों की बात है, आपके पास तो फ्लॉक हो ही जाते हैं कहीं ना कहीं से। See, when I say 6 is good doesn't mean कि 6 को सब कुछ मिलता है, दूसरे नंबर्स अच्छे नहीं है, या कुछ 6 मुझे लिखते हैं कि I am not doing as well as you say, then you are not in the right field। तुम्हारा नाम अच्छे नंबर पे नहीं है, तुम कौन से घर में रह रहे हो उसका नंबर अच्छा नहीं है, वास्तु अच्छी नहीं है। There are so many factors, but in general 6 is one of the most giving and loving numbers, especially all throughout कलयुग। क्योंकि इस युग में हमें सिर्फ गाड़ी, पैसा, बंगला, एंटरटेनमेंट और ये सब चीजें चाहिए। ये सब चीजें नंबर 6 के पास थोड़ी दूसरों से इजीली आ जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको काम नहीं करना है ना। आई ऑलवेज गिव एग्जांपल ऑफ सचिन तेंदुलकर, अ नंबर 6 हु हैड टू डू द रनिंग बिटवीन द विकेट्स टू बिकम अ सचिन तेंदुलकर, जबकि वो 24 को पैदा हुए थे। लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट्स तो करनी पड़ी ना, तो वो मेहनत हम सबको करनी है। सो दिस मंथ विल गो क्वाइट इजी फॉर यू। यू मे फाइंड योर पार्टनर। अभी मैंने आपको बोला हार्ट ब्रेक हो सकता है, बट यू मे फाइंड योर राइट पार्टनर। अपने इमोशंस पे काबू पाइए। नंबर 6 के लोगों की सबसे बड़ी खामी है कि प्यार मोहब्बत में ऐसे फिसल जाते हैं और दे डोंट केयर व्हाट इज हैपनिंग, सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में जीते हैं। उस बंदे या बंदी के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। ये महीना वो सब होने के दुगने चांसेस हैं। हेल्थ वाइज ऑल्सो आई डोंट थिंक यू विल फेस एनीथिंग ग्रेट, बट यही इमोशनल हेल्थ का आपको ख्याल खुद रखने का है। आई टेल ऑल नंबर 6 पीपल, थोड़ा और मेहनत करो। अक्टूबर आपका मंथ था, नवंबर आपके लिए लकी है, दिसंबर आपके लिए लकी है। अगला साल 2026 आपके लिए कितना ज्यादा लकी होने वाला है इसकी मैं अभी गारंटी नहीं ले सकती हूँ। उसके लिए आपको वेट करके देखना पड़ेगा हमारा न्यू ईयर प्रेडिक्शन का वीडियो जो एंड ऑफ दिसंबर में आएगा। फिलहाल मैं आपको यही कह लूँ कि ये लास्ट 2 महीने जो इस साल के बचे हैं ना, मेहनत दबा के कीजिए। 7, 16 या 25 को आप जन्मे हैं तो यू आर अ नंबर 7 रूल्ड बाय नेपट्यून। नेपट्यून होता है वाटर साइन, ऑल्सो ये मंथ है वाटर साइन, तो आपके लिए ये मंथ काफी अच्छा हो सकता है। ट्राई टू मेक द बेस्ट ऑफ इट। काफी लोगों के लिए मैं कह रही हूँ 9 इज नॉट सो गुड, लेकिन आपके लिए मैं कह रही हूँ बिकॉज यू आर अ वाटर एलिमेंट एंड स्कॉर्पियो इज अ वाटर एलिमेंट, आपको बहुत फायदा हो सकता है। मेक द बेस्ट ऑफ दिस मंथ। जबकि पूरी दुनिया भाग रही है कोई ना कोई गोल के पीछे, आप अपने मेडिटेशन पोज रखने वाले हो और बैठे बैठे यूनिवर्स आप तक सब पहुंचा सकती है। जितने इंट्यूटिव नंबर 7 होते हैं उतने ही इंट्यूटिव स्कॉर्पियंस होते हैं, और आपका सबसे बड़ा ट्रम्प यही है। आई डिडंट मीन डोनाल्ड ट्रम्प, आई मेंट योर इंट्यूशन पावर। आपके जो काम आपको लगते हैं बहुत धीमी गति से चल रहे हैं, वो एक्चुअली बहुत फास्ट गति से चल रहे हैं। लाइक द ओशन, जो ऊपर से काम नजर आता है लेकिन अंदर इतनी बड़ी महफिल होती है। तो आपका भी काम अंदर से शांति से यूनिवर्स कर रहा है। जस्ट बी लिटिल पेशेंट एंड नेक्स्ट ईयर तो आपकी बल्ले बल्ले है। तो ये मंथ आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, जस्ट एंजॉय द फ्लो ऑफ द वाटर। जहां तक काम की बातें हैं या फाइनेंसेस की बातें हैं, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग विल गो स्लो एंड स्टेडी, लेकिन इट विल डेफिनेटली बी स्टेडी।
नॉर्मली आप बहुत हाइपर हो जाते हो, मगर दिस मंथ कैन मेक यू शांत एंड काम, और इट कैन क्रिएट अ सुनामी इनसाइड यू। तो आप डिसाइड कीजिए आप वाटर का कौन सा पार्ट पसंद करते हो, किनारे पे शांति से बैठना या छलांग मारना और डीप डाइविंग करना। दिस मंथ अगर आप बैक सीट से नजारा एंजॉय कर रहे हैं, डोंट वरी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में हो। 8, 17 या 26 को अगर आप जन्मे हैं तो योर नंबर 8 रूल बाय सैटर्न यानी शनि। शनि और मंगल की बनती नहीं है, ये सबको पता है। तो ये महीने मैं चाहूंगी कि आप कोई नए प्रोजेक्ट्स, नया काम मत शुरू कीजिए, जो चल रहा है बस उसी को चलने दीजिए। आप में और नंबर 9 में एक चीज जरूर कॉमन है, दोनों डोनेशंस में बहुत विश्वास करते हैं, समाज सेवा में बहुत विश्वास करते हैं। तो ये महीना आप अगर वो पॉइंट को ज्यादा ध्यान दोगे, लोगों की सेवा, सोशल सर्विस, लोगों की भलाई करना, कुछ एनजीओज के साथ काम करना, डॉग एनजीओज के साथ काम करना, ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ रिलीफ। ऑल्सो अगर आप चुपचाप हिमालय में जाके बैठ जाओ, वो भी आपको बहुत मजा आएगा इस महीने खास करके। इस मंथ आपको थोड़ा चेयरफुल रहना है। आप लोग एक्टर्स अच्छे होते हो तो थोड़ा सा एक्टिंग कीजिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। एवरीथिंग इज जस्ट अबाउट पेस्टिंग अ स्माइल ऑन योर फेस। इस दुनिया में मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे लोग अपने आप हैप्पी होते हैं, उनकी लाइफ सिचुएशंस ऐसी होती नहीं है कि हाँ हम सब खुश होंगे, बट खुश रहने की एक्टिंग तो सभी कर सकते हैं ना। नॉर्मली आप बहुत अलर्ट रहते हो और डिसिप्लिन रहते हो, बहुत सोच समझ के काम करते हो, लेकिन मार्स आपको ऐसे बना सकता है जैसे वो खुद है। बेझिझक कहीं भी चले जाना, कुछ भी करना, पहले करना फिर सोचना, तो बचिए, क्योंकि ये आपका कैरेक्टर नहीं है। अगर मार्स की एनर्जी आपको वहां ले जाती है तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि वहां जाते ही आप हो सकते हो थोड़े डामाडोल, एंड फिर आप शायद डिपेंड करोगे अपने डिसीजंस। सोच समझ के डिसीजन लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। नेक्स्ट मंथ इज अ जुपिटर मंथ, जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, एंड नेक्स्ट ईयर भी आपके लिए काफी अच्छा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट अदर्स से। 8 के लिए 1 नंबर बहुत अच्छा होगा। काम की लगन, गिविंग नेचर एंड दूसरों के बारे में सोचना, ये आपको इस महीने पार लगा सकता है। अपने बारे में आप नेक्स्ट मंथ से दिसंबर 2026 तक सोच सकते हो। फाइनेंशियली यू विल डू वेल, बिकॉज आप बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेते हो, एंड फाइनेंस में थोड़े दूसरों से आगे ही होते हो। 9, 18 या 27 को आप जन्मे हैं तो आप है नंबर 9 रूल बाय मार्स। ये मंथ है 9 रूल बाय मार्स, ये साल है 9 रूल बाय मार्स। आपके ट्रिपल मजे हैं, और जिनको 3 पत्ती पता है उनको पता है 3 9s आर बेटर देन 1 9। सो बाजी मार लीजिए, अगला महीना भी आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अगेन इट इज रूल बाय जुपिटर, जो आपके लिए बहुत खास हो सकता है। नो डाउट ये तीनों लॉगर एंड्स पे रहते हैं, 3, 6 एंड 9 ऑलमोस्ट सेम नंबर्स होते हैं, उनके बिगड़ दुनिया नहीं चलती है, तो दे आर ऑल एट लॉगर एंड्स बट दे कैन नॉट लिव विदाउट ईच अदर। तो चाहे कितनी भी खटपट हो, ये साथ में रहते हैं। सो आपके लिए ये 2 महीने खास हैं। अगला साल जो 1 पे जुड़ के आता है आपके लिए बहुत खास नहीं होगा। सो दीज 2 months जस्ट मेक द बेस्ट ऑफ इट। हो सकता है आपने अपनी शादी प्लान की हो, कोई आप घर खरीदने वाले हो, प्रॉपर्टीज खरीदने के भी आसार नजर आ रहे हैं। ट्रैवल इज टोटली ऑन द कार्ड्स। सो आई डोंट नो आपने इस साल कितना ट्रैवल किया होगा, मगर ये महीने फुल्ली ऑन द कार्ड्स आई कैन सी ट्रैवल। फैमिली लाइफ में डामाडोल रह सकता है, सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। एक चीज नंबर 9 के बारे में बहुत अच्छी है कि वो लोग मैनेज तो कर ही लेते हैं। नो डाउट हमेशा गुस्से में रहते हैं, एंग्री रहते हैं, रिलेशनशिप में गड़बड़ कर लेते हैं, बट समहाउ फिर प्यार से बहला फुसला कर अपने फैमिली को ठीक कर ही लेते हैं। दैट इज अ प्लस पॉइंट मोस्टली ओनली नंबर 9s हैव। जितना गुस्सा तेज होता है उतना ही प्यार इनका स्ट्रॉन्ग रहता है। हेल्थ वाइज आपको कमर के नीचे के एरियाज में तकलीफ हो सकती है। अगर आप लोगों ने बहुत सारी पेंडिंग चीजें रखी है पाइपलाइन में, उनको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए इस 2 months में। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियोस लाइक माय अदर वीडियोस, एंड प्लीज कीप शेयरिंग इट सो दैट और लोग इसका पूरा फायदा उठा सके। आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ब्लू एंड व्हाइट पे फोकस रखिए। पूरा साल आग लगी, फिर बारिश आई तो भयंकर बारिश आई, क्योंकि इतना इवेपोरेशन जो हो गया वो वापस तो हमारे पास ही आने वाला था। एंड रिसेंटली स्कॉर्पियन महीना शुरू होते ही 25 लोग एक बस की आग में फिर से जल गए। सो बी वेरी केयरफुल। स्कॉर्पियन सीजन में ऑल नंबर्स वी ऑल हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज अगेन ये जो अभी देखो थोड़े दिन शांति थी, फिर अचानक स्कॉर्पियन सीजन में फिर से आग लग गई। सो प्लीज लेट्स ऑल ट्राई टू कीप अवर फिंगर्स क्रॉस। अपने व्हीकल्स पे हनुमान जी मत भूलिएगा, इट कैन सेव यू। लिसन टू हनुमान चालीसा एंड प्रे फॉर द बेस्ट। So I hope you guys have liked this video. Please share it with maximum people.